हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली क्लास में हम 32 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 33 पर। विकास ने कहा, वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो विकास कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर है ये विकास। तो विकास ने कहा कि वह लड़का मेरी माताजी, इसकी माताजी का पति, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका पति का पुत्र है। तो ये वो हो जाएगा विकास का लड़का, क्योंकि विकास का कोई भाई और बहन नहीं है, तो इसका लड़का हो जाएगा। ये पूछा गया है कि लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है। संबंध बताना है इस लड़के का, किससे बताना है? विकास से। तो ये हो जाएगा विकास का लड़का यानी कि इसका पुत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो एक आदमी कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर है वो आदमी एक महिला से कहता है कि आपके भाई, तो यहाँ पर है ये महिला, दोनों का अलग अलग फिगर बना लेते हैं। उसके बाद इन दोनों फिगर से हम एक फिगर बना लेंगे, या फिर आप इकट्ठा बना सकते हो, लेकिन इकट्ठा बनाने में फिर कुछ कंफ्यूजन रहेगी आपको। तो यहाँ पर है वो महिला, तो आपके भाई यानी कि महिला का जो भाई है, भाई का एकमात्र पुत्र, ये कौन है? अब ये पुत्र ये है मेरी पत्नी, यानी कि जो आदमी है वो कह रहा है कि मेरी पत्नी, इसकी पत्नी का भाई। तो यहाँ पर ये दोनों जगह जो है ये आदमी कॉमन है। अब इसको कॉमन बनाने के लिए इस फिगर को भी इसके अंदर लेके आते हैं। तो इसका पिता यहाँ पर है ये, और फिर इसकी बहन है, यहाँ पर हो जाएगी। अब पूछा क्या गया कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से, महिला ये थी, तो यह महिला उस आदमी की पत्नी से, आदमी यहाँ पर था ये, इसकी पत्नी ये रही, तो इसकी पत्नी से संबंध बताना है इसका। तो संबंध क्या हो जाएगा? ये इसका भाई, और भाई का पिता, और पिता की बहन, यानी खुद इसकी बुआ हो जाएगी ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 35 पर। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर है वो आदमी, वो क्या कहता है कि वह मेरे पिता, इसका पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, तो ये खुद हो जाएगा, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो ये है वो लड़की, इसके बारे में कह रहा था। पूछा क्या गया, लड़की उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो संबंध इस लड़की का बताना है इस आदमी से, तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 36 पर। यदि एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है? तो यहाँ पर लड़की, मान लेते हैं कि लड़की कहती है कि वह मेरे दादा, यानी कि इसका पिता और उसका भी पिता, वह मेरे दादा की पोती, तो दादा की पोती तो खुद भी हो सकती है, कोई इसकी बहन हो सकती है, पोती का इकलौता भाई है, ये वो व्यक्ति हो जाएगा, और ये वो लड़की कह रही है। अब पूछा क्या गया है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध बताना है। व्यक्ति का किससे? व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से, मान लेते हैं यहाँ पर है उस लड़की की माँ हो जाएगी ये, तो इससे संबंध बताना है इस लड़के का, तो ये इसका पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 37 पर। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? यहाँ पर मान लेते हैं ये अमित है, तो अमित ने क्या कहा कि वह मेरी पत्नी, यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी, वह मेरी पत्नी के पति, तो खुद अमित हो जाएगा कि बहन है, यानी कि अमित की बहन है वो। अब पूछा क्या गया, उस महिला का अमित से संबंध, तो इसका संबंध हमें निकालना है अमित से, तो अमित की ये बहन है, ऑप्शन डी। 38। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मान लेते हैं यहाँ पर वो आदमी, तो क्या कहा इसने, एक औरत ने औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, यहाँ पर मान लेते वो औरत है, कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, ये खुद हो जाएगी, पुत्री इसकी माता है, इसकी माता है, तो यहाँ पर वो आदमी हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह औरत यानी कि संबंध इसका बताना है इस व्यक्ति से, तो ये इसकी माता हो जाएगी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 39 पर। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कुणाल, तो कुणाल ने क्या कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है।
उसका पुत्र, इसको देखते हैं बाद में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पुत्र का चाचा, तो मेरे पुत्र यानी कि इसका पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, इसका चाचा यानी कि कुणाल का भाई ये है, और ये कौन है, उसका पुत्र है, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है उसका ये पुत्र है। इस व्यक्ति के बारे में कह रहा था, ये कुणाल कह रहा था। अब पूछा क्या गया, बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, संबंध इस बुजुर्ग व्यक्ति का बताना, किससे, कुणाल से, तो कुणाल का ये पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 40 पर। रजनी सुष्मिता से कहती है तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है। रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है, तो कौन कहती है, रजनी कहती है। मान लेते हैं यहाँ पर है ये रजनी, रजनी सुष्मिता से कहते हैं कि तुम्हारा भाई, इसको देखते हैं बाद में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरी बहन, रजनी की बहन हो जाएगी यहाँ पर, मेरी बहन का पति है। कौन है ये सुष्मिता का भाई है, तो यहाँ पर बना लेते हैं सुष्मिता, उसका भाई इसकी बहन का पति हो जाएगा। पूछा क्या गया है, रजनी सुष्मिता से कैसे संबंधित है, संबंध बताना हमें रजनी का, किससे बताना है, सुष्मिता से, तो ये हो जाएगी इसकी भाई और भाई की पत्नी यानी कि इसकी भाभी और भाभी की बहन, तो ये हो जाएगी यहाँ पर साली, और जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टर इन लॉ होगा, वैसे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें टिक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं 41 पर। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, मान लेते हैं यहाँ पर है वो स्त्री, इसने क्या कहा कि वह मेरी माँ, इसकी माँ की माँ का इकलौता पुत्र यानी कि इसका भाई, और स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ये वो पुरुष है और ये वो स्त्री जो कह रही है, तो संबंध पूछा है स्त्री का, किससे, उस पुरुष से, तो इस पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा, इसकी लड़की हो जाएगी ये, नहीं सॉरी लड़की तो नहीं होगी क्योंकि ये इसकी बहन की लड़की है, तो बहन की लड़की क्या लगेगी, भांजी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं 42 पर। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, मान लेते हैं यहाँ पर है ये रोहिणी, तो रोहिणी ने क्या कहा कि इसकी पत्नी को देखते हैं बाद में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरे ससुर यानी कि रोहिणी का यहाँ पर होगा ये पति, इसका पति और पति का पिता, ये हो जाएगा उसका ससुर, और ये ससुर कौन था, ये महेश था, इसका नाम दे रखा भाई, ये महेश है, इसका ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू, तो एकमात्र पुत्र वधू तो खुद ये हो जाएगी रोहिणी, और ये कौन है, इसकी पत्नी है ये, यानी कि इसके बारे में तो वो कह रही थी, ये है वो व्यक्ति, इसकी पत्नी ये खुद रहेगी। अब पूछा क्या गया कि आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है, संबंध बताना इस आदमी का, किससे, महेश से, तो महेश का ये पुत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 43 पर। सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन कहता है कि सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है अमर, अमर क्या कहता है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो खुद हो जाएगा, इकलौते पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी है, कौन है ये सुनीता है। अब पूछा कि क्या गया है, सुनीता अमर से किस तरह से संबंधित, संबंध बताना है सुनीता का, किससे, अमर से, तो अमर की ये पत्नी है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 44 पर। सुचेंद्रा का परिचय देते हुए नमन कहता है वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। सुचेंद्रा नमन से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन कहता था, नमन, मान लेते यहाँ पर ये नमन, तो नमन ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते भाई की इकलौते भांजे, तो इकलौता भांजा तो खुद ये नमन हो जाएगा, बहन का लड़का तो भांजा हो जाएगा, भांजे की पत्नी, और ये पत्नी कौन थी, सुचेंद्रा, तो यहाँ पर हो जाएगी सुचेंद्रा इसकी पत्नी। पूछा क्या गया, सुचेंद्रा नमन से किस तरह से संबंधित है, तो संबंध हमें सुचेंद्रा का बताना है, किससे, नमन से, तो इसकी ये पत्नी है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 45 पर। नीलम ने लतिका से कहा कि तुम्हारी माँ मेरे पिता की छोटी बहन है, तो बताए कि लतिका नीलम से किस प्रकार संबंधित है, तो नीलम ने लतिका से कहा, मान लेते हैं यहाँ पर है ये नीलम ने लतिका से क्या कहा कि तुम्हारी माँ को बाद में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पिता यानी कि जो नीलम है उसके पिता की छोटी बहन है, कौन है ये उसकी माँ है, किसकी, लतिका की, तो लतिका यहाँ पर हो जाएगी लतिका की माँ। पूछा क्या गया, तो बताए कि लतिका नीलम से किस तरह से संबंधित है, संबंध बताना लतिका का, किससे, नीलम से, तो ये कौन हो जाएगी, इसकी बुआ की लड़की यानी कि फुफेरी बहन, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 46 पर।
राम ने एक व्यक्ति को चित्र में देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम ने एक व्यक्ति का चित्र देखते हुए कहा, तो यहाँ पर है ये राम। राम ने कहा कि उसकी माँ को देखते हैं, बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पिता, राम का पिता के पुत्र, तो पुत्र तो खुद हो जाएगा क्योंकि इसका भाई बहन तो कोई है नहीं। पुत्र की पत्नी है, इसकी पत्नी, ये कौन है? ये उसकी माँ है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। तो इसकी माँ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वो व्यक्ति, इसकी माँ हो जाएगी ये। अब पूछा क्या गया है, राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम किसका चित्र देख रहा था? इसका, यानी कि इसकी पत्नी का लड़का, तो इसका लड़का हो जाएगा। तो अपने पुत्र का चित्र देख रहा था, ऑप्शन बी। 47, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो कहां से स्टार्ट है? यहां से स्टार्ट है कि पिता को पुत्र के बाईं ओर, मान लेते हैं यहां पर है ये सन, तो पिता को पुत्र के बाईं ओर, तो इस साइड आ जाएगा ये, यहां पर ये फादर, बाईं ओर, और दादा के दाईं ओर, दादा के दाईं ओर पिता, तो यहां पर हो जाएगा ये ग्रैंड फादर। इसके दाईं ओर ये पिता हो जाएगा और बेटे के बाईं ओर हो जाएगा। आगे बोला गया कि माता अपनी पुत्री के दाईं, तो पुत्री तो यहाँ पर है नहीं, आगे पढ़ते हैं, और किंतु दादा के बाईं ओर, तो दादा यहाँ पर इसके बाईं ओर, कौन है ये? माता, तो ये हो जाएगी मदर। और ये अपनी पुत्री के दाईं ओर थी, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी डॉटर, डॉटर के दाईं ओर हो जाएगी। तो मध्य स्थान में कौन बैठा? तो मध्य में कौन बैठा है? मध्य में बैठा दादा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48, एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? तो एक महिला कहती है, यहाँ पर मान लेते ये महिला है, तो ये क्या कहती है कि इस व्यक्ति के पुत्र, यहाँ पर वो व्यक्ति है, तो दोनों का अलग अलग फिगर बना लेते हैं। इस व्यक्ति का जो पुत्र है, पुत्र की बहन, ये जो बहन है ये इस महिला की सास है, यानी कि ये हो जाएगा इसका पति और पति की माँ। तो यहाँ पर ये दोनों जगह कॉमन है। अब बाकी को बना लो, इसका ये भाई था, यहाँ पर इसका भाई, और ये इसका पिता हो जाएगा। तो इसके बारे में वो कह रही थी कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है, तो फिगर सही बना है। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है? व्यक्ति का यानी कि इसका संबंध हमें निकालना, किससे? इस महिला के पति से, यानी कि इससे संबंध निकालना है। तो इसका ये क्या लगेगा, ये देखो, ये हो जाएगा इसकी माता और माता का पिता, यानी कि इसका नाना हो जाएगा। अब नाना इसमें ऑप्शन में है नहीं, वैसे इसका आंसर तो होना चाहिए था नाना ही 100%, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसने गलत दे रखा होगा, इसने पूछा होगा ऐसे उल्टा। तो ये इसका हो जाएगा दोता, यानी कि देवता लिख रखा है इसमें, देवता, ऑप्शन सी। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था नाना। 49, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम ने एक व्यक्ति के चित्र के देखते हुए कहा, यहाँ पर है राम, क्या कहा कि उसकी माँ को बाद में देखते हैं। जो व्यक्ति का चित्र देख रहा था उसकी माँ की बात कर रहा है। मेरे पिता, तो राम का जो पिता है और उसका पुत्र, तो ये खुद हो जाए क्योंकि इसका भाई बहन है नहीं। पुत्र की पत्नी है, ये वो पत्नी है, और ये कौन है? उसकी माँ है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति हो जाएगा। इस व्यक्ति की माँ हो गई, अभी है इसकी बात कर रहा था वो चित्र में। पूछा क्या गया है, राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम का ये पुत्र हो जाएगा, यानी कि अपने पुत्र का चित्र देख रहा था, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 50 पर। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा न कोई भाई है और न कोई बहन है, किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह किसका फोटोग्राफ था? तो एक व्यक्ति कह रहा था कि इस आदमी का पिता, उसको देखते हैं बाद में, मेरे पिता का पुत्र है, तो ये खुद हो जाएगा क्योंकि इसका भाई बहन कोई है नहीं। और ये कौन है? ये इस आदमी का पिता, मान लेते हैं यहाँ पर वो आदमी था जिसके बारे में कह रहा था, तो उसका पिता, ये खुद हो जाएगा। पूछा गया है वह किसका फोटोग्राफ था? तो वह किसका फोटोग्राफ था? ये था इसके पुत्र का, उसके बेटे का, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 51 पर। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई ये दोनों भाई हैं। बी पुत्री है ए की, तो ए तो हमारे पास है नहीं, आगे पढ़ते हैं। वाई पुत्री है ए की, ए पत्नी है वाई की, वाई की पत्नी है ए। और उससे पहले दे रखा था कि बी पुत्री है ए की, बी पुत्री है
ए की। बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, संबंध निकालना है बी का, किस से, एक्स से। तो ये हो जाएगा इसके भाई की लड़की। तो भाई की लड़की क्या होगी, भतीजी होगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 52 पर। यू वी और डब्ल्यू का भाई है, वी और डब्ल्यू का भाई है यू, वी और डब्ल्यू का रिलेशन हमें पता नहीं है, और एक्स डब्ल्यू की माँ है, डब्ल्यू की माँ है एक्स। ये आपस में तीनों भाई बहन हो सकते हैं, अभी पता नहीं इन दोनों का। तो उसके बाद और वाई यू के पिता हैं, यू के पिता कौन है, वाई। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। वाई के पिता एक्स के डैश डैश दे रखा है, यानी कि जो वाई का पिता है, वाई का पिता यहां पर हो जाएगा। तो वाई का पिता एक्स से किस तरह से संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा इसका ससुर, ऑप्शन ए। जो पत्नी है, जो पति है, पति का पिता यानी कि ससुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 53 पर, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी का तात्पर्य है a माता है b की, b माइनस सी का तात्पर्य है c बहन है b की, d मल्टीप्लाई b का तात्पर्य है b पुत्र है d का, और d डिवाइड में e का तात्पर्य है e चाचा है d का। यदि यह सब सत्य है तो c का संबंध e से क्या होगा, यानी कि यह सब सत्य है, इसका मतलब जो जो यहाँ पर ऊपर दे रखा था वही हमें यूज करना है। तो a प्लस बी का तात्पर्य है a माता है b की, यहाँ पर बना लेते हैं b, तो इसकी माता a हो जाएगी। उसके बाद c बहन है b की, c बहन है b की। उसके बाद b पुत्र है d का, b पुत्र है d का, और ये इसकी माता थी, यानी कि इसका पति हो जाएगा ये d, तभी b पुत्र हो जाएगा d का, ये पुत्र है। उसके बाद e चाचा है d का, e चाचा है d का, कि डी का ये पिता होगा और पिता का भाई ई, तभी इसका चाचा होगा डी का ई। उसके बाद बस ये दे रखे थे, तो पूछा क्या गया, सी का संबंध ई से क्या है, संबंध निकालना है सी का, किससे निकालना है, ई से। तो ई से क्या संबंध होगा इसका, अभी देखो जो डी है वो सी का पिता है और इसका ये चाचा था, यानी कि एक तरह से इसकी पुत्री ही हो जाएगी, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगी इसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से इसका दादा ही लगेगा ये। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।